हो रहा है कश्मीर के, that is the most important issue in Pakistan right now. मुल्क की सियासत में एक नया मोड़। बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, पैनामा मामले पर ताउन की अपील। कहते हैं वजीर आजम से दरखास्त है पैनामा का मामला जल्द हल करें, कश्मीर का मामला हर फोरम पर लेकर जाएंगे। मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म को कभी गद्दार कहा न कहूंगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं अंकल अल्ताफ के लिए भी गद्दार का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। अल्ताफ हुसैन एक सियासी हकीकत है और रहेंगे। -1 की बात इमरान खान को जेब नहीं देती। पीटीआई ने 30 अक्टूबर को इस्लामाबाद बंद करने की तैयारियां शुरू कर दी। कप्तान ने जहांगीर तरीन की सरबराही में टीम बना दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक भी शामिल। मुल्क भर से कारकुनों को इस्लामाबाद लाने का टास्क मिल गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भारत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। दोनों ऐवानों का कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने का ऐलान। सर्जिकल स्ट्राइक का भारतीय दावा भी मुस्तरद कर दिया। भारत से एलओसी पर इश्तियाल अंगेजी बंद करने का मुतालबा। इतने अहम इजलास से वजीर आजम और वज़रा क्यों गायब हैं? ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का शिकवा। कहा करारदाद की मंजूरी के वक्त वजीर आजम को मौजूद होना चाहिए था। एहतजाज बोले जिस दिन वजीर आजम की जबान पर कुलभूषण का नाम आया वो 50,000 रुपए अतिया करेंगे। भारत में इंतहा पसंदी का एक और मुजाहिरा। मुसलमान अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी को स्टेज ड्रामे रामलीला में काम से रोक दिया। पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान को भी फिल्मों से निकाल दिया गया। फवाद खान का सोशल मीडिया पर अमन की ख्वाहिश का इजहार। भारतीय मुतालबात के बावजूद उड़ी हमले की मजम्मत न की। मोदी जी फौजियों के खून की दलाली बंद करो, किसानों और गरीबों के लिए काम करो। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के भारतीय वजीर आजम को मशवरे। मोदी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक्स की फिल्म शो से पहले ही फ्लॉप हो गई। सवालात उठने पर बीजेपी बौखलाहट का शिकार। ऑपोजिशन पर ताबड़तोड़ हमले। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का लाहौर में रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली और डीजी रेंजर्स की सरहदी कशीदगी और रेंजर्स के ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। लंदन से बानी एमकेएम के मुतालबे के बाद नामालूम अफराद हैदराबाद और कराची में सरगर्म। फारूक सत्तार कायद का गद्दार और असीफे 2 की वॉल चॉकिंग कर दी गई। कराची का अमन तबाह करने का मंसूबा नाकाम। अलकायदा पर सगीर और कलअदम लश्कर जंगवी कराची के सरबराह समेत 9 दहशतगर्द गिरफ्तार। खुद को जैकेट्स और बारूदी मवाद पकड़ा गया। नवाब शाह से 11, मलाकंड से भी एक दहशतगर्द गिरफ्तार। अजीजाबाद कराची से बरामद असलहे की गिनती मुकम्मल हो गई। फहरिस्त जारी। 10 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, 10 एंटी एयरक्राफ्ट बैरल्स, आरपीजी शेल्स, शेल ग्रेनेड्स, दर्जनों इकसाम के राइफल्स और लाखों गोलियां बरामद। 129 बुलेट प्रूफ जैकेट्स और 30 बुलेट प्रूफ हेलमेट भी शामिल। पुलिस का कहना है घर के मालिक को एक सियासी जमात ने 3 साल काबुल जबरदस्ती बेदखल। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारे की कार्रवाई। एमकेएम के मेंबर गुलफराज खटक इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर से गिरफ्तार। सिंध हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों की तरफ से फीसों में गैर मामूली इजाफा गैर कानूनी करार दे दिया। इजाफा 5% से जायद नहीं होगा। स्कूल मालकान की दरखास्तें मुस्तरद। बलोचिस्तान पर दहशतगर्दों का वार। मच के इलाके आबे गुम में रेलवे ट्रैक पर यके बाद दीगरे 2 धमाके। 8 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी। धमाके में कोयटा से रावलपिंडी जाने वाली जाफिर एक्सप्रेस की एक बोगी को नुकसान पहुंचा। रेलवे मुलाजिमीन की गफलत 4 जाने ले गई। पत्तोकी के करीब फाटक बंद न करने के बायस मालगाड़ी की बस को टक्कर। 4 मेहनतकश जाँ बहक। वजीर रेलवे ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख रुपए का ऐलान कर दिया। करप्शन केस में डॉक्टर आसिम और दीगर मुलजिमों की दरखास्त जमानत पर समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी। नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर असलम भट्टी ने इस्तीफा दे दिया।
कबायली इलाकों को सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जम करने के खिलाफ फाटा की सियासी, समाजी और तलबा तंजीमों का इस्लामाबाद डी चौक पर धरना। फाटा के मामले पर सियासत न चमकाई जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर वजीर दाखिला ने नादरा के 2 डीजीज को मुअत्तल कर दिया। डीजी ताहिर अकरम और गौहर मुरव्वत पर फराइज में गफलत बरतने का इल्जाम। डेंगू बेकाबू होने लगा। मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी में मुतादिद केस रिपोर्ट। कई घरों और इमारतों से डेंगू फैलाने वाले मच्छरों का लार्वा बरामद। बाजोड़ एजेंसी में भी 4 अफराद मुतासिर। सीडीए नौजवानों से खेल की सहूलतें भी छीनने लगी। सेक्टर G9, G10 और F10 के क्रिकेट ग्राउंड्स में ऑपरेशन विकेटें उखाड़ दी। ड्रेसिंग रूम्स भी गिरा डाले। समंदरी तूफान मैथ्यू हेटी और बहमास में तबाही मचाने के बाद फ्लोरिडा पहुंच गया। तूफानी बारिशों का सिलसिला शुरू। हेटी और बहमास में 572 अफराद लुकमा अजल बने। हजारों मकानात तबाह। 6 लाख से ज्यादा बेघर हो गए। मारूफ आलिम दीन और जमाते अहले सुन्नत के अमीर शाह तुराबुल हक कादरी कराची में हजारों सोगवारों की मौजूदगी में सिपुर्दे खाक। नमाज जनाजा में मजहबी और सियासी रहनुमाओं की शिरकत। पाकपतन में बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के 774वें सालाना उर्स की तकरीबात जारी। इमरान खान भी हाजिरी देने पहुंच गए। चादर चढ़ाई। लाहौर में मातमी जुलूस के लिए शबीह ताबूत, जरी और तबर्रुकात की तैयारी इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ जारी। जहां हुसैन वहां ला इलाहा इल्लल्लाह, खतीब नू के सिना ला इलाहा इल्लल्लाह। और शहर शहर मजालिस अज़ा यौम शहजादा अली असगर के मातमी जुलूस और शबीह झूला की बरामदगी। अज़ादारों ने अकीदत के फूल निछावर किए। तुझको जो पाऊं ऐ मेरे असगर, तुझको जो पाऊं ऐ मेरे असगर, झूला झूलाऊं मेरे असगर।